2021 में ये क्वेश्चन आया है, साझेदारी और कंपनी के मध्य 3 अंतर लिखिए। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में 3 डिफरेंस अपने को लिखना है। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन होती है वो है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट, लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में अनुबंध, लाभ, हानि और जवाबदारी को बांटने का जो होता है उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। जबकि कंपनी की डेफिनेशन होती है अ लीगल एंटिटी वेयर अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन शेयर्स ऑनरशिप बट नॉट मैनेजमेंट। मतलब इसकी एक लीगल एंटिटी होती है, इसमें लोगों का और मतलब शेयर होल्डर्स का ग्रुप होता है, ऑनरशिप होती है उनकी, लेकिन मैनेजमेंट को ज़रूरी नहीं है कि वही करें। इसमें कहाँ रूल लगता है? पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बात की जाती है, जबकि कंपनी एक्ट 2030 के हिसाब से बनता है। रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जबकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ के हिसाब से बिल्कुल कंपलसरी है। मेंबर्स की बात की जाए तो इसके जो मेंबर होते हैं पार्टनरशिप के पार्टनर्स कहलाते हैं, जबकि कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, यदि अपन पार्टनरशिप की बात करें तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। जबकि यदि कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा इतने शेयर होल्डर होते हैं उतने मेंबर होते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की जो होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है कि यदि फर्म बंद हो गई तो आपका घर द्वार भी बिक जाएगा, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, केवल उतनी लाइबिलिटी होती है जितने के उनके शेयर हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन शेयर प्रेफरेंशियल शेयर एंड शेयर इक्विटी शेयर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है एग्जाम में, 2013 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, 19 में आ चुका है और 1-2 बार आ चुका है। राइट ऑफ डिविडेंड, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनका इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। प्रेफरेंशियल शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंशधारी, इनका समता अंश से पहले डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। जबकि जो समता अंश इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको हमेशा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से बाद में डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का क्या रेट होता है। प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो आखिरी में जो पैसा बचता है कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को देने के बाद, उसके हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनका डिविडेंड निश्चित नहीं होता। मैनेजमेंट, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में हाथ नहीं डाल सकते, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो तो कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए वो मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रखते हैं। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंशियल शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, दे कैन वोट ओनली स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं वो किसी निश्चित परिस्थितियों में ही वोट डाल सकते हैं, जबकि इक्विटी शेयर जो होते हैं वो तो मालिक होते हैं, वो तो हमेशा वोट डालेंगे। रिडम्पशन ऑफ शेयर मतलब विमोचन, अंशों का विमोचन या अंशों का रीपेमेंट। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो रिडीमेबल होते हैं और एक इरिडीमेबल होते हैं। मतलब यदि कंपनी के पास पैसा है और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर हैं तो कंपनी उनको पेमेंट कर सकती है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी जब बंद होती है तभी पेमेंट दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जा सकता। रेफर ऑफ कैपिटल, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। जब कंपनी बंद होती है तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको इक्विटी शेयर को दिया जाता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, 2015, 17, 19, 22 कई बार आ चुका है।
इक्विटी शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट्स होते हैं, मतलब जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वोट डालने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। इक्विटी शेयर कंपनी में ऑनर होते हैं, इनको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, इनकी कंपनी के प्रति लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है कि जितना का शेयर इन्होंने ले रखा उतनी जवाबदारी इनकी है, इससे ज़्यादा नहीं है। लिक्विडिटी, इक्विटी शेयर आर कंसिडर्ड अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट, है ना, लिक्विड इन्वेस्टमेंट की तरह इसको कंसीडर किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम शेयर ऑफ अ कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू, मतलब कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू करने का जो अधिकार होता है वो ऑथराइज कैपिटल कहलाती है, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल को अपन अधिकृत पूंजी बोलते हैं, और पेड अप कैपिटल को प्रदत्त पूंजी बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अब कंपनी इशू कर सकती है वो, जबकि जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितने शेयर कैपिटल का पेमेंट मिल चुका है कंपनी को वो पेड अप शेयर कैपिटल होती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, मतलब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन, उसके अंदर लिखा जाता है कि कितनी ऑथराइज कैपिटल है, जबकि ये उसमें नहीं लिखा जाता पेड अप कैपिटल के बारे में। जो ऑथराइज कैपिटल होती है इंडिकेट अ पोटेंशियल फॉर रेजिंग कैपिटल, मतलब ये बताती है कि आप कितने शेयर इशू कर सकते हो, जबकि इसका है पेड अप कैपिटल में है एक्चुअल कैपिटल रेज्ड, जितनी कंपनी ने एक्चुअल कैपिटल रेज की है, एंड अवेलेबल फॉर यूज इन बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है उतने की कंपनी शेयर इशू करती है। चेंजेस कैन बी ऑल्टर्ड बाय अमेंडिंग द कंपनी चार्टर विद द शेयर होल्डर्स अप्रूवल, जब शेयर होल्डर अप्रूवल करती है, शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तभी इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। लेकिन चेंज व्हेन न्यू शेयर आर इशूड, जब भी नए शेयर इशू होते हैं तो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो बढ़ जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपको स्टॉक, मतलब स्टॉक और शेयर के बीच में डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन जो है 2010 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2020 में आ गया है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात, जो स्टॉक होता है, अ स्टॉक इज जनरल टर्म यूज्ड बाय डिस्क्राइब द ऑनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एनी कंपनी, मतलब हम बोलते हैं कि हमारे पास उस कंपनी का कितने स्टॉक हैं, ये इसको स्टॉक कहा जाता है। मतलब ये केवल जो जनरल टर्म है बोलने की, जबकि जो शेयर होता है वो एक ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है। ऑनरशिप, ओइंग स्टॉक मीन्स यू हैव ऑनरशिप इन अ रेंज ऑफ कंपनी, कंपनी की रेंज में आपकी ऑनरशिप है, स्टॉक का मतलब ये होता है। और जबकि स्पेसिफिक कंपनी में आपकी ऑनरशिप है, ये शेयर बताता है, मतलब किसी कंपनी के स्टॉक है तो आप किसी कंपनी में ऑनरशिप है, जबकि शेयर जिस कंपनी के है उसी में आपकी ऑनरशिप है। जो स्टॉक होते हैं उनमें डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती, जबकि जो शेयर होते हैं उनमें डिविडेंड की गारंटी होती है। वोटिंग राइट्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स typically have voting rights in the company. Preferred stockholder do not gain voting right. लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी कंपनी में वोटिंग राइट हमेशा होती है। राइट द यूजेस ऑफ प्रीमियम, जब अपन शेयर को मतलब जब अपन शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम पर करते हैं, तो उसके क्या यूज़ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ कंपनी एक्ट, प्रीमियम क्या होता है पहले अपन वो बात कर रहे हैं। When share are issued at premium, the premium amount is to be credited to a specified
separate account called security premium account. This is to be done so because it is not transferred as a part of share capital. मतलब शेयर को कभी भी मतलब प्रीमियम को कभी भी हम शेयर के रूप में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ये एक कैपिटल गेन है कंपनी के लिए. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज़ यूज ओनली द फॉलोइंग पर्पस. जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो कुछ ही कामों में यूज़ किया जा सकता है. सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते, प्रारंभिक व्यय होते कंपनी के, उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो. दूसरा है टू इशू फुली पेड बोनस. यदि आप बोनस देना चाहते हो अपने मेंबर्स को तो आप प्रीमियम से पहले दोगे. टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन और डिस्काउंट अलाउड. यदि आपने शेयर को इशू करने में या डिबेंचर को इशू करने में कमीशन दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए किया जाता है. टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. जब कंपनी रीपेमेंट करती है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का, तो जो रिपेमेंट करते समय जो प्रीमियम का पैसा होता है उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हम मतलब उसको देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अति अभिदान क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? मतलब यदि आपकी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है और उससे ज़्यादा 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई तो हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन इज़ व्हेन अ कंपनी रिसीव मोर रिक्वेस्ट फॉर शेयर देन इट्स प्लान्स टू शेयर. दिस कैन हैपन ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर. मतलब जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है तब ऐसा होता है. अब अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ब्रीफ द काइंड्स ऑफ कंपनी. और ये अलग अलग तरीके से कई बार आ चुका है. जैसे ऑथराइज कैपिटल किसे बोलते हैं, फिर क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल किसे बोलते हैं. ऐसे 2-3 क्वेश्चन का मिलाकर अपन एक जवाब लिख लेते हैं. उसमें अपन देखते हैं कि कंपनी में जितने भी तरीके के शेयर होते हैं या कैपिटल होती है उन सब के बारे में बात करेंगे अपन. जैसे नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल कंपनी की क्या होती है. ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहती है, जो रजिस्टर्ड रहती है. नॉमिनल कैपिटल जो होती है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी जितने के शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज होती है. जबकि इशूड कैपिटल क्या होती है? दिस इज नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर एक्चुअली इशूड बाय द पब्लिक. मतलब जो पब्लिक को जो शेयर अपन ने एक्चुअल में इशू किए हैं वो इशूड कैपिटल कहलाती है. दूसरे वर्ड्स में बोला जाए, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब. लोगों को ऑफर किया गया है कि आप हमारे शेयर खरीद लो, तो जितने शेयर खरीदने के लिए ऑफर किया गया है उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं. जबकि सब्सक्राइब कैपिटल मतलब वो कैपिटल होती है, दिस इज नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर टेकन अप बाय द पब्लिक. इन अदर वर्ड्स, सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज अप्लाइड फॉर द पब्लिक. मतलब जो पब्लिक ने जितने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी है वो क्या कहलाती है? सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है, जिसका सब्सक्रिप्शन दे दिया है. कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल में से उतना हिस्सा जो लोगों ने से अपन ने मांग लिया है उसे अपन कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं. जैसे अपन 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करते हैं, एप्लीकेशन के पैसे मांग लिए, अलॉटमेंट के मांग लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितने हो जाएगी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जोड़कर हो जाएगी. पेड अप कैपिटल मतलब क्या होती है? ये वो कैपिटल होती है जो लोगों ने अपने को पे कर दी है. जैसे कुछ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो जितना मिल चुका है वो पेड अप कैपिटल होगी. रिजर्व कैपिटल क्या होगी? अ कंपनी में बी स्पेशल रिजोल्यूशन determined that any position of its share capital which has not been already called up shall not be capable to bring called up. मतलब ऐसी कैपिटल जो रिजर्व के रूप में रखी गई है और आप उसे नहीं मांगेंगे और वो कैपिटल जब कंपनी वाइंड अप होती है तब यूज़ होती है, उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं. व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस. जो कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसको इशू करने के क्या उद्देश्य होते हैं?
जो कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस होता है, मतलब कानूनी दस्तावेज होता है, उसमें सारी जो कंपनी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो शुरुआत की इंफॉर्मेशन होती है, वो दी जाती है। जैसे यदि कोई भी मेंबर एक्सपायर हो जाता है, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, या ऑनर्स चेंज होते हैं, तो क्या होगा। फिर कंपनी कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इट्स स्टॉक ट्रांसफर और द मेंबरशिप चेंज, मतलब मेंबरशिप चेंज हो जाएगी तो भी कंपनी कंटिन्यू रहेगी। अ कंपनी विथ perpetual section can only be ended by the process of law, मतलब कंपनी जो होगी वो लॉ के ज़रिए ही बंद हो सकती है, ऐसे बंद नहीं हो सकती। इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस आए 2021 में। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो इन्वेस्टर के लिए आइडियल होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क, जितना भी रिस्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उस पर नो ऑब्लिगेशन टू गिव डिविडेंड। जो कंपनी होती है उसको इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, इसलिए कंपनी इक्विटी शेयर पर कोई भी बर्डन नहीं मानती। सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर एक बार इशू कर दिए जाते हैं तो वो हमेशा के लिए इशू हो जाते हैं, इसलिए जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो जो क्या बोल सकते हैं फिक्स कैपिटल के रूप में ये काम होता है। इवन कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उनको लास्ट में पेमेंट किया जाता है। प्रोवाइड क्रेडिट स्टैंडिंग, इक्विटी शेयर जो होती है वो कंपनी को लोन लेने के लिए आसानी प्रदान करती है, मतलब कंपनी आसानी से लोन ले लेती है अपनी शेयर कैपिटल को बताकर। नो चेंज ऑन असेट्स, मतलब आसानी से फंड हमको मिल जाता है बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ करंट एसेट्स को चेंज किए। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यदि हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो कंपनी के ऑनर्स बढ़ते हैं और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है कंपनी में। कंपनी का स्थायी उत्तराधिकार होता है, समझाइए। द कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, एक्सप्लेन। Perpetual succession is a legal concept that allow a company to continue to exist even if the members or ownership change, मतलब ये जो उत्तराधिकार भले ही बदल जाए किसी कंपनी का, मतलब ऑनरशिप भले ही बदल जाए, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इस बात, ये जो बात होती है वो होती है स्थायी उत्तराधिकार की। This means that a company can continue to operate and serve its customers even if the people who started it or work for it change, मतलब यदि कुछ काम बदल भी जाता है लोगों का या कुछ होता है तो भी कंपनी अपना काम हमेशा चालू रखेगी। अंशों को प्राप्त अधिमूल्य के 4 उपयोग बताइए, मतलब आपको ये बताना है कि जो प्रीमियम का जो पैसा है उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। 2023 में क्वेश्चन आया है और ये अपन एक बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अंश पूंजी से क्या आशय है। इक्विटी शेयर मतलब शेयर क्या होते हैं कंपनी के, 2023 और 24 में आया था। इक्विटी शेयर मीन्स that part of share capital which is not a preferential share capital. It means all such share which are not preferential share. ऐसे शेयर होल्डर जो प्रेफरेंशियल शेयर नहीं होते वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर 2 ऑप्शन अवेलेबल विद द कंपनी ऑन कंडीशन टू ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी के पास, मतलब जितने शेयर होते हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, तो कंपनी के पास क्या 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है एक्सेप्ट, मतलब कंपनी चाहे तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है और उन जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको
अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर सकती है, और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो रिजेक्ट करने का रहता है। कंपनी चाहे तो उनको रिजेक्ट कर सकती है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी 2022 में, तो अपन बात कर चुके हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी जो होती है वो लॉ के द्वारा क्रिएटेड होती है, लॉ द्वारा बनाई जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनकी कंपनी के प्रति लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी का एक पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, मतलब हर कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, ये सब का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। और कंपनी की कॉमन सील होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्व मुद्रा। अग्रिम याचना किसे कहते हैं, मतलब कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं? यदि कोई शेयर होल्डर पहले ही पैसे दे देता है, जैसे अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का या सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में यदि किसी शेयर होल्डर ने दे दिया, तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है प्रेफरेंशियल शेयर की, ऐसा 2023 में आया है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड ऑप्शन फॉर शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डू नॉट हैव टू राइट टू वोट। पहली बात तो ये, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। दूसरी बात ये हो गई कि प्रेफरेंशियल शेयर जो होल्डर होते हैं वो वोटिंग राइट नहीं रखते कंपनी के प्रति। तीसरी है, जब भी कंपनी बंद होती है तब जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। चौथा, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, 2020 में क्वेश्चन आया है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, शेयर होल्डर भी एक्सपायर हो जाए या कोई शेयर बिक जाए या कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, अ कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। इट कैन, मतलब जो है इसको अपन, ये किसी को भी अपना शेयर होल्डर बनाने के लिए मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ। इट कैन नॉट कंपेल एनीवन टू बिकम इट्स शेयर होल्डर या मेंबर, किसी को नहीं बोल सकती। फिर कंपनी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर और डिबेंचर का को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है इसका। इसकी एक कॉमन सील होती है और इसमें डेमोक्रेटिक ऑनरशिप होती है, मतलब सभी शेयर होल्डर इसके मालिक होते हैं। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है 2015, 16, 19 और 22 में। प्रेफरेंशियल शेयर की यदि अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो प्रेफरेंशियल शेयर वो होते हैं जो इन 2 बातों को फुलफिल करते हैं। पहले वो जो डिविडेंड फिक्स जिनको मिलता है, दूसरा जब भी कंपनी बंद होती है तो उन्हें सबसे पहले उनके अधिकार का पैसा मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर के टाइप की। तो प्रेफरेंशियल शेयर कई तरीके के होते हैं, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर। ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जो आगे चलकर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे उन्हें कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जो आगे चलकर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो नॉन कन्वर्टेबल हो गए। रिडीमेबल, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जब कंपनी के पास पैसा आएगा या फिक्स टाइम के बाद कंपनी रीपेमेंट कर देगी उनका, उनसे वापस खरीद लेगी अपने शेयर्स को उन शेयर होल्डर से, वो रिडीमेबल होते हैं या जिनका रीपेमेंट हो जाएगा। नॉन रिडीमेबल मतलब इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा और जब तक कंपनी है तब तक ये रहेंगे। पार्टिसिपेटिंग, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जो कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर की तरह कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में और जो क्या बोल सकते हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब ऐसे शेयर होल्डर जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कंपनी के डिसीजंस में या कंपनी के बारे में कुछ भी बोलने का उनका अधिकार नहीं होगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर,
इन द इवेंट ऑफ लॉस कंपनी इज लाइबल टू पे द शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। लॉस भी होगा तब भी इन्हें पेमेंट किया ही जाएगा कुछ भी कर कर, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर वो होते हैं कि जब कंपनी लॉस में होती है तो कंपनी उनको पेमेंट नहीं करती। अब हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं।